जी, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली आप ठीक होंगे एंड एज़ यू नो कि हमने आज फंक्शनिस्ट व्यू ऑफ फैमिली कवर कर रहे हैं, ठीक है? फंक्शनिस्ट व्यू ऑफ फैमिली कवर करना है। लास्ट टास्क में मैंने आपको जो है वो ब्रीफली जो है रिव्यू दे दिया था, बाकी जो टॉपिक्स थे लाइक टाइप्स ऑफ मैरिज, टाइप्स ऑफ फैमिली, स्ट्रक्चरलिज्म, ठीक है? करेंगे दैट will be on the functionist view of family. Very important. अच्छा, functionist view of family आपके पास जो है क्यों important है, जरा मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा इसका बता दूं कि functionist जो है ना, ये positive side of the family पे बात करते हैं। positive side of the family पे बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि majority जो की चीजें होती हैं, ठीक है, वो फैमिली हाइलाइट, और आपको इस चीज को यहाँ पे समझना है। अच्छा, हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें जो कि बोथ साइडेड होंगे, ऐसे बेस्ड होंगे, और ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस में आपके पास जो है डेफिनेटली जो है वो आपको बोथ साइड ऑफ द डिबेट पे लिखना होता है। और आप बोथ साइड ऑफ द डिबेट पे लिख रहे होते हैं, जब आप बोथ साइड ऑफ द डिबेट पे लिख रहे होते हैं, तो आपको एक चीज का ख्याल रखना पड़ता है। वो ये ख्याल रखना पड़ता है कि आप जो है बैलेंस आंसर देखें। तो फंक्शनल व्यू बहुत जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास क्वेश्चन आता है फंक्शनल व्यू का अपना ओपिनियन विद क्रिटिसिज्म, तो यहाँ पे भी आप इसको बताएंगे। अगर आपका कंपैरिजन आता है फंक्शंस के व्यू का मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ फैमिली से और फेमिनिस्ट व्यू ऑफ फैमिली से, वहाँ पे भी आप इस चीज को इसी तरीके से मेंशन करेंगे। एंड कंपैरेटिव्स पे के जो है डार्क साइड ऑफ द फैमिली, फैमिली डाइवर्सिटी, फैमिली इन डिक्लाइन, न्यूक्लियर फैमिली इन डिक्लाइन, ठीक है, और इसी तरीके से यूनिवर्सैलिटी ऑफ अ फैमिली, ठीक है, चेंजिंग स्टेटस ऑफ द फैमिली। इन सब क्वेश्चंस का जो वन साइड ऑफ द डिबेट है, ये फंक्शनल व्यू है, और इसलिए मैं इसको कहता हूँ कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट व्यू। और मैं इसी को काउंट करता हूँ कि ये बहुत ही जबरदस्त किस्म का है व्यू, और आप बहुत अच्छी तरीके से कवर करने और के पॉइंट्स को हाइलाइट करना है, लेट्स टॉक पर्सपेक्टिव क्या होते हैं। फिर मैंने स्ट्रक्चरलिज्म पे बेसिकली मैंने बात की, और फिर हमने ये बात की थी कि फंक्शनलिज्म क्या कहता है जी, और मैंने बताया था कि वो कहते हैं कि जी सोसाइटी इज लाइक अ ह्यूमन बॉडी। जिस तरह से ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं एंड दोस ऑर्गन्स आर इंटरडिपेंडेंट, और डेफिनेटली हर ऑर्गन को अपना फंक्शन परफॉर्म करना होता है पॉजिटिवली। और अगर हर जो आपका ऑर्गन है वो अपना फंक्शन पॉजिटिवली परफॉर्म करेगा, तो बॉडी आपकी जो है वो हेल्दी रहेगी, बॉडी आपकी जो है वो फिट रहेगी, एंड अल्टीमेटली इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आप अच्छे तरीके से जो है वो फंक्शन कर सकेंगे लाइफ में। है सोसाइटी में डिफरेंट सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं, और हर सोशल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, और डेफिनेटली हर सोशल इंस्टीट्यूशन जो है अगर अपने फंक्शंस को सही से परफॉर्म करता रहेगा, जो उनके प्री रिक्विजिट्स हैं उनको परफॉर्म करता रहेगा, तो सोसाइटी में क्योस क्रिएट नहीं होगा, सोसाइटी में सोशल स्टेबिलिटी और सोशल ऑर्डर रहेगा। ये सारी बातें मैं आपसे जो है वो कर चुका हूँ। अब मेरा प्योरली जो फोकस है आपके साथ, दैट इज फंक्शनलिस्ट व्यू ऑफ फैमिली, ठीक है? फंक्शनलिस्ट फैमिली के बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, याद रखिएगा कि आपके पास रिसर्चर्स के नाम होंगे, सोशियोलॉजिस्ट के नाम होंगे इन एवरी टॉपिक, ठीक है? तो आपको इनके नाम याद रखने, आपको उनकी रेफरेंसिंग करनी है, और उनके जो डेफिनेटली जो उन्होंने चीजों को बताया है, उनके कॉन्सेप्ट्स को आपने लिखना है, तो दैट विल बी द पॉइंट स्कोरिंग थिंग फॉर यू। अच्छा, एक चीज यहाँ पे समझिएगा, एक चीज यहाँ पे ये समझिएगा कि आप अगर इनके नाम नहीं लिखेंगे, इनके नाम अगर नहीं लिखेंगे, तो फिर आपके मार्क्स जो है वो लूज हो जाएंगे। और एक बात याद रखिएगा कि इट्स नॉट नेसेसरी कि आप बिल्कुल जो है वो उसको रट्टा लगाएं उसके सारे चीजों को, नहीं।
बस कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर और आप उसको अपने स्टाइल से एलैबोरेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स टॉक ऑन दिस के फंक्शनलिस्ट क्या कहते हैं, किस तरह की बात करते हैं फैमिली के बारे में। ओके, आपके साथ मैंने स्क्रीन शेयर की है और डेफिनेटली आप इसमें देख सकते हैं, हैंडआउट आपको मैं दे दूंगा, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। और नोट्स में आपको जो है ये सारी चीजें जो है वो मिल भी जाएंगी। ओके, फंक्शनिस्ट डेफिनेटली जो है दे प्रेफर न्यूक्लियर फैमिली। ये कहते हैं कि जो फैमिली के फंक्शंस हैं दे आर बेस्ट परफॉर्म इन द न्यूक्लियर फैमिली। और आपको ये आइडिया होगा कि व्हाट इज न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली एक मैरिड कपल होता है। उस मैरिड कपल के जो है वो डिपेंडेंट किड्स होते हैं, ठीक है। इस चीज को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियर फैमिली जो है वो कहा जाता है पेरेंट्स प्लस किड्स वाली जो फैमिली होती है, टू जनरेशंस वाली जो फैमिली होती है, दैट इज टर्म्ड एज द न्यूक्लियर फैमिली। अकॉर्डिंग टू फंक्शनिस्ट ये कहते हैं कि मॉडर्न सोसाइटीज में न्यूक्लियर फैमिली इज नेसेसरी, बहुत इम्पोर्टेंट है। और अगर सोसाइटी को पॉजिटिवली फंक्शन करना है तो यू शुड हैव मोर एंड मोर न्यूक्लियर फैमिलीज डेफिनेटली। और जितनी न्यूक्लियर फैमिलीज होंगी तो उससे आपको जो है वो बेनिफिट जो है वो मिलेगा, ठीक है। और अगर इन केस न्यूक्लियर फैमिली डिक्लाइन होंगी तो उसके जो है बड़े नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और ओवरऑल जो हमारा सोशल सिस्टम है वो इससे इफेक्ट होगा। मतलब अ, अगर हम इस चीज को इस तरह से ले लें कि न्यूक्लियर फैमिली आर बेस्ट सूटेड फॉर सोसाइटी। और अगर ये फैमिलीज डिक्लाइन होती रहेंगी मतलब वी मूव टू द अदर स्ट्रक्चर्स और डाइवर्सिटी की तरफ जाएंगे हम लोग, या न्यू स्ट्रक्चर्स की तरफ जाएंगे, नए फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस कराएंगे, नए फैमिली स्ट्रक्चर्स या ग्रुपिंग की तरफ जाएंगे तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम होगा। तो आइडियल स्ट्रक्चर क्या है, दैट इज द न्यूक्लियर फैमिली। तो फंक्शनिस्ट ने जो प्रेफर किया है वो किस चीज को प्रेफर किया है, न्यूक्लियर फैमिली को जो है वो प्रेफर किया है। तो इस चीज को आपको यहाँ पे याद रखना है। अच्छा, इसमें आपके पास एक रिसर्चर है, सोशोलॉजिस्ट है, जॉर्ज पीटर मर्डॉक। अगर आपको पूरा नाम याद ना रहे, जॉर्ज पीटर मर्डॉक या जॉर्ज मर्डॉक, तो आप मर्डॉक इसका जो मेन है, ठीक है, आप मर्डॉक अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर इस चीज को जो है वो समझ जाएगा कि आपको पता है कि मर्डॉक क्या कहता है, किस तरीके से जो है वो उसका अपना ओपिनियन है। तो उसको चीज आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है। अच्छा, अब एक चीज यहाँ पे समझें कि जॉर्ज पीटर मर्डॉक ही इज अ फेमस रिसर्चर फ्रॉम द फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू। और इसका व्यू जो है आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में इसका नाम लिखा हुआ मिलेगा भी। जॉर्ज पीटर मर्डॉक का मानना ये है, जॉर्ज पीटर मर्डॉक का मानना ये है कि ये कहता है कि जी आपकी जो फैमिलीज हैं, ठीक है, आपकी जो फैमिली है डेफिनेटली इसमें आपके पास जो है बहुत सारे फंक्शंस। मर्डॉक ने जो है वो खुद 250 सोसाइटीज को स्टडी किया है। मर्डॉक का क्लेम ये है कि उसने 250, इट्स अ ह्यूज नंबर, ठीक है, 250 सोसाइटीज को जो है वो स्टडी किया है। और जब 250 सोसाइटीज को अगर आप स्टडी करते हैं तो इतना जो है वो ह्यूज अमाउंट है। और आप डेफिनेटली कुछ कंक्लूजन वहां से निकाल सकते हैं। तो आफ्टर स्टडिंग 250 सोसाइटीज, 250 सोसाइटीज को स्टडी करने के बाद मर्डॉक ने इस चीज को इस तरीके से कंक्लूड किया। मर्डॉक ने कहा कि फैमिली के 4 मेन फंक्शंस हैं। फैमिली के जो है वो 4 मेन फंक्शन है और ये फंक्शन जो है वो यूनिवर्सल है। मतलब हर जगह जो है वो परफॉर्म होते हैं, ऑल ओवर द ग्लोब जो है वो क्या होते हैं, परफॉर्म होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फैमिली के और फंक्शंस में, यहाँ पे ये है कि फैमिली के डेफिनेटली और भी फंक्शंस हैं, लेकिन जो मेन फंक्शंस हैं, जो यूनिवर्सल फंक्शंस हैं, वो उसने जो है वो फिगर आउट किए हैं। और वो कहता है कि वो 4 मेन फंक्शंस हैं, 4 मेन फंक्शंस को उसने जो है वो हाईलाइट किया है। एक सेक्सुअल, एक रिप्रोडक्टिव, एक इकोनॉमिक और एक एजुकेटिव। एजुकेटिव को डेफिनेटली सोशलाइजेशन का भी जो है वो बोल सकते हैं। मर्डॉक कहता है कि सेक्सुअल, रिप्रोडक्टिव, इकोनॉमिक, सोशलाइजेशन, ठीक है, एजुकेटिव अगर आप बोल लें तो ये बड़े इंपॉर्टेंट किस्म के 4 जो है वो उसने फैमिली के फंक्शंस जो है वो बताए हैं, ठीक है। और उसने वन बाय वन इसको डिटेलिंग भी इसकी की है।
अच्छा, अकॉर्डिंग टू मर्डॉक कि फॉर एग्जांपल वो कहता है कि sexual activity is a natural thing or definitely every person needs that, ठीक है। तो इसके लिए एक कोई रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप जो है इसको डेफिनेटली इसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं रखेंगे तो सोसाइटी में जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स की वजह से जो है वो क्रिएट हो जाएंगे। एंड फॉर दिस थिंग in order to satisfy your sexual desire, the best place is the family, ठीक है। और आप अपनी स्पाउस के साथ, अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करें। और आइडियली डेफिनेटली आप देखें तो यहाँ पे ये है कि आप अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ जो है वो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करें। और अगर अगर ये इससे इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो सोसाइटी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाएँगे, ठीक है? और जिस तरह से आजकल जो है वेस्टर्न वर्ल्ड में ख़ास तौर जो है इससे रिलेटेड काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्रिएट जो है वो हो रहे हैं। तो डेफ़िनेटली यहाँ पे इनका बिलीव ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटी मस्ट बी विदिन द फैमिली बिटवीन द स्पाउसेस, ठीक है? और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आपका एक पर्सनल मैटर है और इट शुड बी विदिन द फैमिली बाय द वे। अच्छा, इसके बाद पहला फंक्शन तो उसने सेक्सुअल जो है बताया है। दूसरा जो फंक्शन है वो बताता है जी रिप्रोडक्टिव, ठीक है जी। रिप्रोडक्टिव फंक्शन बेसिकली फैमिली का क्या है? रिप्रोडक्टिव फंक्शन फैमिली का ये है रिप्रोडक्टिव फंक्शन फैमिली का ये है कि देखें जब तक चाइल्ड बर्थ नहीं होगी तो डेफिनेटली जो है सोसाइटी में नए लोग कैसे आएँगे और जब बूढ़े चले जाएँगे तो न्यू जनरेशंस को आना है, उन्होंने टेक ओवर करना है। तो इसके लिए जो है रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज़ रियली वेरी नेसेसरी फॉर एवरी सोसाइटी, ठीक है? और कहीं पे अगर चिल्ड्रन की पॉपुलेशन कम होगी और ओल्ड एज की ज़्यादा होगी तो उन सोसाइटीज़ में जो है वो प्रॉब्लम है क्योंकि इसको रिप्लेस करना है आपने, ठीक है? एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को जो रिप्लेस करती है, तो उसके लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस मस्ट गो ऑन और द बेस्ट प्लेस फॉर दिस प्रोसेस इज़ विदिन द फैमिली। मैरिड कपल जो है वो रिप्रोडक्शन करे ताकि बच्चा एक स्टेबलाइज़ किस्म के होम में रहे, एक स्टेबलाइज़ जो है फैमिली स्ट्रक्चर को फॉलो करे। और आइडियली वो कौन-सा स्ट्रक्चर होता है? वो होता है कि जी आपके जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ दे शुड गिव द बर्थ टू द किड और बच्चे को माँ और बाप दोनों जो है वो रजिस्टर जो है वो करवाएँ, ठीक है? और अगर बर्थ आउटसाइड द मैरिज होने शुरू हो जाएगी, अगेन वो सोसाइटी में जो है वो प्रॉब्लम जो है वो आ जाएगा। जिस तरीके से अब मर्डॉक का व्यू तो पुराना है लेकिन अगर आप करंट टाइम्स की बात करते हैं, तो आप यहाँ पे अगर देखते हैं तो यूके में सेक्स आउटसाइड द मैरिज और बिफोर मैरिज जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया, प्री मैरिटल सेक्स तो इसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। आप अगर देखें तो नियरली 50% बर्थ जो है 50% बर्थ जो है वो नियरली जो है अगर आप देखते हैं तो यूके में वो आउटसाइड द मैरिज है, ठीक है? मतलब कोहैबिटिंग कपल एंड जो है टीनेज मदर्स वगैरह वाला जो कॉन्सेप्ट है। तो इससे हमें एक चीज़ ये पता चल रही है, इससे हमें पता चल रही है कि जी बर्थ आउटसाइड द मैरिज जो है ये भी कॉमन हो गया है, सेक्सुअल एक्टिविटी आउटसाइड द मैरिज ये भी कॉमन हो गई है। लेकिन मर्डॉक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कहता है कि इट शुड बी विदिन विदिन द फैमिली, ठीक है? और ये इस तरीके से कहता है कि जी इकोनॉमिक फंक्शन क्या है? देखें जो आपके बच्चे हैं, इनके बहुत सारे जो है खर्चे होते हैं, इवन आपके स्पाउस के भी खर्चे होते हैं, आपके पेरेंट्स के भी खर्चे होते हैं, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों में आपके खर्चे होते हैं। तो फैमिली का एक इकोनॉमिक फंक्शन भी है। मतलब जो आपके लव्ड वन्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, उनकी वेल बीइंग के लिए यू हैव टू स्पेंड द मनी, ठीक है? उनको फूड, क्लोथ्स, शेल्टर जो है डेफिनिटली फिजिकल होम, ठीक है? और उनके जो जो भी इनकी चीज़ों का ख्याल रखना है, वो आपने रखना है। उसके लिए आपको पैसों की जो है वो ज़रूरत है। और वो कौन करता है जी? वो फैमिली ही करती है। फैमिली जो है वो डेफिनिटली अपने लव्ड वन्स के लिए जो है वो सैक्रिफाइस करती है। जिस तरह से आपके पेरेंट्स भी आप पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते होंगे डेफिनिटली, आपको टाइम देते होंगे, आपका जो है वो ख़्याल रखते होंगे एंड फॉर योर पेरेंट्स आपकी वेलफेयर
और आपकी वेल बीइंग, ये सबसे जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है कि हम इस ओपिनियन को यहाँ पे समझें कि ये क्या कह रहा है। ये आपको यही बता रहा है कि जी आपके लिए फैमिलीज की इम्पोर्टेंस को यहाँ पे जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। और अच्छा, जो फोर्थ फंक्शन है दैट इज द एजुकेटिव रोल फैमिली का जो है और सोशलाइजेशन का जो पार्ट है। अ, जब बच्चा पैदा होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, उसको कुछ नहीं पता होता। तो उसको जो बोलना, उठना, बैठना, खाना, ये सब कुछ जो है वो कौन सिखाती है? फैमिली सिखाती है, लाइक द रिलीजन थिंग, लैंग्वेज थिंग, ठीक है? एंड नॉर्म्स एंड वैल्यूज, कल्चर ऑफ द सोसाइटी, वो सब कौन सिखाती है? फैमिली सिखाती है। तो बेसिकली फैमिली में आपकी सोशलाइजेशन होती है। फैमिली आपको एजुकेट करती है, डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, ठीक है? ऐसा तो नहीं होता ना कि बच्चा पैदा होते ही स्कूल चला जाएगा, ठीक है? वो 2.5 साल, 3 साल, 4 साल की उम्र में स्कूल जाता है। तो उससे पहले जितनी भी आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, ठीक है? वो कौन करता है? जी फैमिली करती है। एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस बाय द वे। बच्चा अगर स्कूल भी जाता है तो वो घर आता है, तो फैमिली उसको राइट और रॉन्ग का डिफरेंस, फैमिली उसको जो है वो ट्रेडिशंस, कस्टम्स, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो है वो कन्वे कर रही होती है। एंड दैट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर और बहुत इंपॉर्टेंट किस्म का है। तो अकॉर्डिंग टू मर्डो, uh, all these four perform within the nuclear family, ठीक है? मतलब सेक्सुअल एक्टिविटी हो या रिप्रोडक्शन हो या जो है वो सोशलाइजेशन हो या इकोनॉमिक हो, ये सब फैमिली में, ये न्यूक्लियर फैमिली के आइडिया को बहुत ज्यादा जो है वो हाईलाइट करते हैं और बहुत ज़्यादा वो और कहते हैं कि जो बेस्ट परफॉर्म कहाँ पे होती है जी, ये सारी एक्टिविटीज, सारे फंक्शंस न्यूक्लियर फैमिली में। तो आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस। सो आपको ये बुक में मिल सके, आप इस थोड़ा सा सर्च भी करें कि मर्डॉक और क्या कहता है, ठीक है? जैसे आई ऑलवेज लाइक कि बच्चा जो है वो अपनी तरफ से भी सेल्फ स्टडीज चीज को करे। अच्छा, अब मर्डॉक जिस तरह से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं इन द व्यू ऑफ द फैमिली, दूसरे आपके पास जो है वो है टैलकॉट पार्सन्स, ठीक है? पार्सन्स, ठीक है? पार्सन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का आपके पास जो है वो रिसर्चर है। पार्सन्स की एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? ये वेलफेयर स्टेट मतलब होता है कि फलाही रियासत, ठीक है जी? फलाही रियासत जो है वो होता है। अब ये जो वेलफेयर स्टेट होती है, ये अपने जो सिटीजन्स हैं, उनका ख्याल रखती है, ठीक है? कैसे ख्याल रखती है? फ्रॉम बर्थ टिल डेथ, ठीक है? वो कुछ लोग कहते हैं फ्रॉम क्रैडल टू ग्रेव, फ्रॉम बॉम्ब टू टॉम, ठीक है? तो आपकी जो वेलफेयर स्टेट है, वो आपका ख्याल रखती है। आपके लिए वो डिफरेंट लॉज बनाती है, पॉलिसीज बनाती है, आपको डिफरेंट बेनिफिट्स जो है वो देती है, ठीक है? एंड यस, वेलफेयर स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर सिटीजन्स, ठीक है? जो आप टैक्सेस पे करते हैं, उसका रिटर्न आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो मिलता है। अब पार्सन्स कहता है कि वेलफेयर स्टेट के आने से ना एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि बहुत सारे फैमिली के जो फंक्शंस हैं वो टेक ओवर कर लिए हैं स्टेट ने। फैमिली के स्टेट ने टेक ओवर कर लिया, ठीक है? इसको लॉस ऑफ फंक्शन के नाम से भी जो है वो बनता है। फैमिली ने लॉस ऑफ फंक्शन जो है वो फेस किया है, ठीक है? इस पे एक हमारा टॉपिक भी है कि आगे हम पढ़ेंगे भी कि लॉस ऑफ फंक्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में हम इसको इस पर एक टॉपिक है कि फैमिली हैज लॉस ऑफ फंक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस वो कहते हैं कि जी फैमिली के फंक्शन जो है वो लॉस हो गए, ठीक है? कम हो गए। जैसे कि एग्रीकल्चर टाइम जब था, जब एग्रीकल्चर टाइम था, तो सारे जो फंक्शंस थे फैमिली ही परफॉर्म करती थी। फॉर एग्जाम्पल जो है वो एजुकेटिव फंक्शन हो गया, अम, जो है लुक आफ्टर करना सिक का, ओल्ड का, अनएम्प्लॉयड का,
लोन पेरेंट का, आपकी सारी यूटिलिटीज, जो है बच्चों की एजुकेशन, मेडिकल, ठीक है, ओल्ड एज वगैरह हर चीज की रिस्पॉन्सिबल कौन थी? फैमिली थी। लेकिन जब से वेलफेयर स्टेट बनी तो बहुत सारे फंक्शन जो है वो स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स ने टेक ओवर कर। अब यहाँ पे स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट्स की अगर बात करता हूँ, अगर मैं स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट की जो है वो बात करता हूँ तो जो है जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन है वो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज ले लें, मेडिकल जो है वो बेसिकली आपके पास जो है वो हॉस्पिटल्स, डिस्पेंसरीज, ठीक है, यहाँ चला गया, ठीक है। तो अब मर्डॉक कहता है कि इसके आने से फैमिली ने लॉस ऑफ फंक्शन फेस किया है, और मैंने बताया था कि जब जब स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट कुछ चीजों को टेक ओवर कर लें तो वो आपके लिए स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन कराता है, स्ट्रक्चरल डिफरेंशिएशन जो है वो कहलाता है। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू मर्डो हमारे पास चार फंक्शंस थे, फैमिली के चार फंक्शन थे जो कि यूनिवर्सल फंक्शंस थे, ठीक है। लेकिन पार्सन्स जो है वो कहता है कि फैमिली इज लेफ्ट विद टू बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शंस, ठीक है। फैमिली के दो फंक्शंस जो हैं वो रह गए हैं जो कि बेसिक और इररिड्यूसिबल है। बेसिक और इररिड्यूसिबल का मतलब ये है कि आप उनको एलिमिनेट नहीं कर सकते, आप उनको उनसे यू कैन नॉट गेट रिड आउट ऑफ इट, ठीक है। आपने बोला कि जी इसको खत्म कर दें, वो खत्म नहीं हो सकते। और वो बेसिक और इररिड्यूसिबल फंक्शन आपके पास क्या है? वो बेसिक एंड इररिड्यूसिबल फंक्शन आपके पास है प्राइमरी सोशलाइजेशन। पहला तो प्राइमरी सोशलाइजेशन का, प्राइमरी सोशलाइजेशन का वर्ड आप मुझसे बहुत दफा जो है वो सुनेंगे, प्राइमरी सोशलाइजेशन का वर्ड बहुत दफा जो सुनेंगे। और प्राइमरी सोशलाइजेशन क्लियर के होता क्या है? देखें, बिफोर गोइंग टू स्कूल, स्कूल जाने से पहले वट एवर यू आर लर्निंग, जो भी आप सीख रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, ठीक है, घर के अंदर, वो आपकी प्राइमरी सोशलाइजेशन है। एंड देयर इज ओनली वन एजेंसी ऑफ प्राइमरी सोशलाइजेशन जो कि फैमिली है। फैमिली ही आपको उठना बैठना खाना पीना बेसिक नॉर्म्स एंड वैल्यूज वगैरह सिखाती है। तो फैमिली का एक फंक्शन जो कि प्राइमरी सोशलाइजेशन है वो आज तक है, ठीक है, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और एक और जो फंक्शन पार्सन्स हाईलाइट करता है वो हाईलाइट करता है स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटीज। इसका क्या मतलब है? देखें, अभी आप बच्चे हैं, ठीक है, आप माँ बाप पे डिपेंडेंट हैं, वन डे यू विल ग्रो अप और आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को जो है वो टेक ओवर करेंगे। आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टेक ओवर करेंगे और डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटीज को स्टेबलाइज जो है वो फैमिली करती है। आप चीजों को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, और इस प्रोसेस में, ठीक है, इस प्रोसेस में फैमिली आपसे लव करती है और फैमिली का लव अनकंडीशनल होता है। देखें, व्हेन यू गो आउटसाइड द हाउस, ठीक है, जो आपके जो स्ट्रेंजर्स हैं एंड ऑल दैट थिंग, दे आर वेरी प्रॉब्लमैटिक। वर्ल्ड जो है वो बड़ा जो है खतरनाक किस्म की जगह है, ठीक है। लेकिन फैमिली एक ऐसी जगह है जो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करती है, अनकंडीशनल जो है वो लव प्रोवाइड करती है, आपके फॉल्ट्स को इग्नोर करती है, और डेफिनेटली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है रोल हमारी लाइफ में फैमिली प्ले कर रही है। अच्छा, पार्सन्स का मानना ये है कि हम जब मेल और फीमेल की सोशलाइजेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके लिए जो है बेस्ट चीज यही है कि हम न्यूक्लियर फैमिली में ही इनकी सोशलाइजेशन करें। अगेन लाइक मर्डॉक, पार्सन्स भी जो है वो फेवर करता है, किस चीज को फेवर करता है? वो फेवर करता है न्यूक्लियर फैमिली को, ठीक है। न्यूक्लियर फैमिली को पार्सन्स जो है वो फेवर करता है। अब पार्सन्स न्यूक्लियर फैमिली को क्यों फेवर करता है, ये थोड़ा सा मैं आपको जरा बताता चलूं कि पार्सन किस तरीके से जो है वो फेवर करता है। देखें, वो कहता है कि जो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका घर और आपका काम जो है वो अलग अलग जगहों पे होता है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपका जो आपकी जो जॉब है, आपका जो वर्क है वो आपके घर के नियर बाय हो।
ठीक है? तो इसका मतलब है कि आजकल की सोसाइटीज़ में लोगों को मूव करना पड़ता है। मूव मतलब कि जहाँ आपकी जॉब है जहाँ आपका काम है, आपको वहाँ पे जो है वो जाना पड़ता है, ठीक है? डेफ़िनिटली रिक्वायरमेंट है, आपको जो है अपने अपने जॉब के हिसाब से मूव करना पड़ता है। तो इसलिए वो कहते हैं कि न्यूक्लियर फैमिली एक फंक्शनल फिट है। फंक्शनल फिट का मतलब ये है कि वो ईज़िली पैक एंड मूव है, ठीक है? पैक एंड मूव ये है कि आप जैसे अगर कम बच्चे हैं आपके तो आपने सामान-वामान पैक किया, जहाँ आपके आपकी जॉब है वहाँ से मूव कर गए। इवन आपका अगर किसी और सिटी में या कंट्री में ट्रांसफर भी होता है, तो वहाँ पे मूव करना आपके लिए कंपैरेटिवली जो है न्यूक्लियर फैमिली में जो है वो आसान है। ठीक है? अच्छा अभी जो पार्सन्स की बात है आपको पता है कि मैं हैंडआउट में 2 दफ़ा हर चीज़ लिख देता हूँ ताकि आप वहाँ से पिक कर सकें। पार्सन के जो फंक्शंस हैं, वो एक और बड़ी खूबसूरत बात बोलता है जो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। वो कहता है कि फीमेल को इंस्ट्रूमेंटल रोल के लिए नहीं प्रिपेयर किया जाता, फीमेल को एक्सप्रेसिव रोल के लिए प्रिपेयर किया जाता है और मर्द को एक्सप्रेसिव रोल के लिए नहीं प्रिपेयर किया जाता, इंस्ट्रूमेंटल रोल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, कैसे? जब आपकी स्टेबलाइज़ेशन ऑफ एडल्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, तो उसमें लड़कों को जो है वो इंस्ट्रूमेंटल रोल के लिए प्रिपेयर किया जाता है। अब ये इंस्ट्रूमेंटल रोल क्या है? दिस इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, इस तरीके से ताकि वो जाके अच्छे ब्रेड विनर बने, हेड ऑफ द फैमिली बने। और एक्सप्रेसिव रोल इज़ क्वाइट सिंपल कि लव, इमोशंस, केयर से रिलेटेड फीमेल को एक्सप्रेसिव रोल के लिए प्रिपेयर किया जाता है कि वो ताकि अच्छी हाउसवाइफ और मदर बने, ठीक है? तो अब ये चीज़ ये कहते हैं कि जब घरों में बच्चों की सोशलाइज़ेशन होती है ना, तो लड़की को इस तरह से पाला जाता है कि वो एक्सप्रेसिव रोल के लिए प्रिपेयर हो और लड़के को इस तरह से पाला जाता है कि वो इंस्ट्रूमेंटल रोल के लिए प्रिपेयर हो। ठीक है? क्योंकि आप घर से ही सीखते हैं कि हाउ 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 विल बी द लाइफ इन द फ्यूचर। ठीक है? तो आप घर से इस चीज़ को जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं, इसको सीखते हैं। अच्छा, वन थिंग इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट हियर कि हमें इस चीज़ को यहाँ पे देखना है कि अकॉर्डिंग टू फंक्शनिस्ट जितने भी फंक्शनिस्ट हैं, वो ये बात कहते हैं कि जो मेल और फीमेल का डिफरेंस है ये बायोलॉजिकल है। मतलब कि कुदरत ने हमें इस तरीके से डिज़ाइन किया है, इस तरीके से हमें बनाया है, ठीक है? इस तरीके से हमें बनाया है कि हम बेसिकली क्या करते हैं मेल जो है वो सूटेबल है ब्रेड विनर के रोल के लिए और फीमेल जो है वो सूटेबल हैं हाउसवाइफ के रोल के लिए, ठीक है? तो ये एक हम डिफरेंस यहाँ पे ईज़िली जो है वो देख सकते हैं कि इनका मतलब है कि इट्स अ नेचर बाय द वे, इट्स अ नेचर। नेचर ने हमें इस तरह से डिज़ाइन किया है कि मेन कैन नॉट बी सूटेबल फॉर द रोल ऑफ द हाउसवाइफ वाला या जो मदर वाला जो रोल है वो मेन टेक ओवर नहीं कर सकता क्योंकि ये कुदरत के खिलाफ है और अगर जो है अदर वे अराउंड अगर आप फीमेल को ब्रेड विनर द हेड ऑफ द फैमिली ठीक है बना देते हैं तो ये भी जो है वो अगेंस्ट द नेचर है तो इट्स लाइक कि आपकी कोई बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग इस तरीके से है कि आप किसी रोल के लिए सुटेबल हैं और अगला शख्स जो है वो किसी और रोल के लिए जो है वो सूटेबल है। तो ये पार्सन की अपनी बात थी और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो फंक्शनल फिट वाली बात मैं आपको बता रहा था वो यहाँ पे लिखी हुई है कि मर्डॉक कहता है सॉरी पार्सन्स कहता है कि जो न्यूक्लियर फैमिलीज़ के सूटेबल है क्योंकि इंडस्ट्रियल नीड्स की को मीट कर इंडस्ट्रियल नीड्स को मीट करने के लिए जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर है वो न्यूक्लियर फैमिली है क्योंकि न्यूक्लियर फैमिली एक छोटा स्ट्रक्चर होता है, पैक एंड मूव होता है आप इज़िली जो है वो अपने जो है वो जो आपकी वर्क फ़ोर्स है, डेफ़िनेटली आज मोबाइल वर्क फ़ोर्स चाहिए आपको जो मूव कर सके, तो उसके लिए बेस्ट आइडिया जो है, वो न्यूक्लियर फैमिली का ही आपके पास आइडिया है, ठीक है? दिस इज़ द थिंग कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट किस्म का व्यू इसने यहाँ पे जो है आपको दिया है। तो आपको ये सब चीज़ों को रीड करना है, ठीक है? इस चीज़ों को रीड करना है और इन केस अगर कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ लें। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे चैट पे बता दें मैं आपको जो है वो इसको आंसर कर देता हूँ। मीनव्हाइल आपने ऐसा करना है कि आई विल सेंड यू द हैंडआउट्स और मोस्ट प्रोबब्ली आप जब कल आएँगे तो आपको उसके नोट्स भी जो है वो मिल जाएँगे। आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो उससे स्टार्ट कर दें, ठीक है? जो-जो टॉपिक्स आपने पढ़े हैं देयर विल बी अ क्विज़ वेरी सून फ्रॉम 6 सितंबर आई गेस द क्विज़ेज़ आर स्टार्टिंग तो आपके पास ये जो जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े हैं उसमें से
कुछ क्वेश्चंस आप जो है वो अटेम्प्ट करेंगे फॉर द क्विज, ठीक है। तो फंक्शनलिस्ट व्यू तक ही आपका क्विज आएगा। दिस विल बी द लास्ट टॉपिक टिल द क्विज ना, उससे पहले के टॉपिक्स आपने जो है वो आप पढ़ने हैं। आई सेंड यू ऑन द व्हाट्सएप के कौन कौन से टॉपिक्स आपके पास जो है वो आएंगे। बेसिक्स ऑफ द फैमिली बेस बाय द वे। जी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कर लें। ठीक है, ओके, देन आई कंटिन्यू इट। मैं आपको इसका बताता हूँ, फिर इसका जो है मैं एक फ्लैशर का व्यू है ये आपसे बात करता हूँ, एंड देन आई विल टॉक अबाउट द क्रिटिसिज्म, ठीक है। और आप इसको जो है वो पढ़ लीजिएगा। इन केस इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम आप मुझसे कल जो है वो डिस्कस कीजिएगा क्लास में। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये बहुत ही बिल्कुल बेहतरीन किस्म का व्यू है। It's a very, very important thing, and you have to grab each and every concept very carefully here. Make your summaries और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आप जो है वो समझें कि फंक्शनल फिट का क्या कॉन्सेप्ट है, और जो है एक्सप्रेसिव रोल क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ एडल्ट पर्सनालिटीज क्या है, इंस्ट्रूमेंटल रोल क्या है, व्हाई दे आर फेवरिंग द न्यूक्लियर फैमिली, ठीक है, मर्डॉक का क्या कॉन्सेप्ट है, पार्सन्स का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिक एंड रिड्यूसिबल फंक्शन क्यों कह रहा है, क्या है, ये सारी चीज आपको बड़े जबरदस्त तरीके से पता होना चाहिए, ठीक है। और इसकी समरी थोड़ी सी लेंदी बनेगी डेफिनेटली, क्योंकि आप सबके व्यूज को थोड़ा थोड़ा सा जो है वो मेंशन करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द फ्लैशर व्यू, एंड देन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फाइनली हम बात करेंगे किस पे, इसके जो है वो क्रिटिसिज्म पे, कि उसका क्रिटिसिज्म जो है वो क्या कहता है। अच्छा, हमारे पास अब एक जो ओपिनियन आ रहा है, हमारे पास जो एक ओपिनियन आ रहा है वो आ रहा है, किसका आ रहा है जी, फ्लेचर का। फ्लेचर भी उसी तरीके की बात करता है। फ्लेचर कहता है कि फैमिली के जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उसको उसने दो टाइप्स में जो है वो डिवाइड किया है। और एक वो कहता है कि फैमिली के कोर फंक्शंस, कोर फंक्शंस आर दोज फंक्शन, ठीक है, जो कि फैमिली में ही परफॉर्म होते हैं, जो कि फैमिली में परफॉर्म होते हैं, एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। और जैसे फॉर एग्जांपल कोई और इंस्टीट्यूट इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल चाइल्ड रेयरिंग है, चाइल्ड बेयरिंग है, साइकोलॉजिकल सर्वाइवल ऑफ द चाइल्ड है, फिजिकल होम है, प्राइमरी सोशलाइजेशन है, ठीक है, जो बच्चे को जो है वो पेरेंट्स जिस पे इन्वेस्ट करते हैं, टाइम देते हैं, नर्चरिंग ऑफ द किड्स, द वार्म, द लव, ठीक है, कोऑपरेशन, अंडरस्टैंडिंग, ये फैमिली के कोर फंक्शंस हैं। ये आपको ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं जाएंगे और आपको ये सारे फंक्शंस जो है वो अवेलेबल जो है वो मिल जाएंगे। फैमिली डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर। वो आपको गाइड करती है कि किस टाइम पे किस वक्त आप ये सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं, मॉनिटर करती है, बाउंड्री सेट करती है आपके लिए, ठीक है। तो ये सारे जो फंक्शंस हैं दे कैन बी ओनली परफॉर्म विद इन द फैमिली। और इससे क्या होता है कि अगर फैमिली ये फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेगी, आपके बिहेवियर्स को रेगुलेट नहीं करेगी, आपको प्रॉपर्ली सोशलाइज नहीं करेगी, आपको अंडरस्टैंड नहीं करेगी, आपको लव और वार्म और केयर प्रोवाइड नहीं करेगी, आपको फिजिकल होम, साइकोलॉजिकल जो है वो जो है वेलफेयर पे आपके काम नहीं करेगी फैमिली, तो अल्टीमेटली सोसाइटी में इससे chaos क्रिएट होगा। और फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, फॉर सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर, फैमिली शुड परफॉर्म इट्स कोर फंक्शंस वेरी नाइसली, ठीक है। ये कोर फंक्शंस जो कि सिर्फ कौन परफॉर्म कर सकता है, सिर्फ फैमिली ही परफॉर्म कर सकते हैं। और फिर वो एक सेकंड आपको बताता है कि फैमिली के आपके पास जो है वो पेरिफेरल फंक्शन है, ठीक है। अब ये पेरिफेरल फंक्शन क्या होते हैं, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। पेरिफेरल फंक्शन का मतलब ये है कि कभी-कभी ऐसा होता है कि फैमिली के जो फंक्शंस हैं वो अदर इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एजुकेशन है, एजुकेशन कैन बी परफॉर्म बाय द स्टेट। जैसे मैंने आपको कहा था कि यूके में मेजॉरिटी ऑफ द किड्स जो हैं दे गो टू द स्टेट स्कूल, जो कॉम्प्रिहेंसिव स्कूल्स हैं। फिर हेल्थ, हेल्थ केयर डेफिनेटली आप देयर आर डिफरेंट मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो कि इस चीज को प्रोवाइड कर रहे हैं। रिक्रिएशन, रिक्रिएशंस लाइक आपके जो अम्यूजमेंट वगैरह है, ठीक है, घूमना फिरना वगैरह, ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स जो है वो आपको प्रोवाइड कर रहे होते हैं।
ठीक है। तो कोर फंक्शन इज वेरी वेरी सिंपल। है वो परफॉर्म होंगे। फंक्शन आपके जो हैं वो डेफिनेटली जो है वो कहाँ परफॉर्म होंगे, पेरिफेरल फंक्शन आपके जो हैं वो अदर इंस्टीट्यूट्स भी जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं किसकी, क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं। अगर हम क्रिटिसिज्म पे बात करते हैं तो देयर आर क्रिटिसिजम्स, ठीक है। आई होप आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। और अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको है तो आप मुझसे जो है वो उसमें पूछ लें, ठीक है। या तो फिर आप इसको हैंड आउट को रीड करने के बाद मुझसे क्वेश्चंस को जो है पूछ लेगा, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म विल बी द लास्ट थिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद ये टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा। एंड फिर हम नेक्स्ट क्लास से जो है वो दूसरे टॉपिक पे जो है वो बात करेंगे। अच्छा जी, क्रिटिसिज्म पे अगर बात करता हूँ तो इफ यू सी लाइक दिस के जो आपके पास ओपिनियन है किसका, मार्क्सिस्ट का, ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा सिंपल किस्म का और एक बड़ा हैप्पी अप्रोच उन्होंने जो दी है। उन्होंने बताया कि फैमिली इज वेरी गुड, फैमिली इज परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन वेरी नाइसली, सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है प्रॉपरली, बच्चे सोशलाइज हो रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आर हैविंग अ गुड रिलेशनशिप। एंड उन्होंने जो फैमिली से रिलेटेड कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उस पे कोई जो है वो बात नहीं की है। लाइक अ मैरिड कपल, दे आर सोशलाइजिंग देयर किड्स इन अ गुड मैनर। बस इस तरीके से जो है वो इन्होंने सब कुछ कहा है कि और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, इन्होंने उसको जो है वो हाईलाइट नहीं किया। और यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि उन्होंने जो है वो डेफिनेटली एक हैप्पी पिक्चर, एक रोजी किस्म की पिक्चर जो है फैमिली की दी है। एंड दे हैव इग्नोर्ड द डार्क साइड ऑफ द फैमिली। अगर आप देखें तो फैमिली के बहुत सारे डार्क साइड भी होते हैं। डार्क साइड का क्या मतलब है जी? डार्क साइड मीन्स के डिसएडवांटेजेस फैमिली के होते हैं। डार्क साइड हम पूरे टॉपिक भी पढ़ेंगे। डार्क साइड इज लाइक द अब्यूज इन द फैमिली, द चाइल्ड अब्यूज दैट यू फेस, द डोमेस्टिक वायलेंस दैट यू फेस, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फीमेल, द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ओल्ड, ठीक है। और वो जो ट्रॉमा और जो साइकोलॉजिकल डैमेज और ये सारी चीजें जो आप फेस करते हैं, दैट विल बी कंसिडर्ड एज द डार्क साइड ऑफ फैमिली। इन्होंने इसको इग्नोर किया है कि फैमिली इतनी अच्छी नहीं है, देयर आर मेनी नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द फैमिली, ठीक है। फंक्शंस ने फैमिली डाइवर्सिटी को इग्नोर किया। एज आई टोल्ड यू दैट फंक्शंस ओनली प्रेफर वन काइंड ऑफ फैमिली, दैट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। और वो कहते हैं कि वो फंक्शनल फिट भी है, वो सोसाइटी की नीड्स को बेहतरीन तरीके से जो है वो मीट भी करती है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का जो है वो इनका ओपिनियन है जो हमारे सामने है। जैसे कि आपको मैंने टाइप्स ऑफ फैमिली पढ़ाया है, तो यू नो दिस थिंग दैट वी हैव एक्सटेंडेड फैमिलीज, रिकॉन्स्टिट्यूटेड फैमिलीज हैं हमारे पास। इवन वी हैव दिस लोन पेरेंट फैमिली, सेम सेक्स फैमिली। तो ये सारी फैमिलीज को ये कहते हैं कि दैट्स नॉट सुटेबल फॉर द सोसाइटी। और जो एक ही काइंड को वो सपोर्ट कर रहे हैं ऑन दैट काइंड इज लाइक, अगर आप बात करते हैं तो वो न्यूक्लियर फैमिली है। तो उन्होंने फैमिली डाइवर्सिटी को इग्नोर जो है वो किया है। एंड there is a difference in the family structure based on this आपका जो रिलीजन क्या है, आपकी सोशल क्लास क्या है, आप किस एथनिक बैकग्राउंड से, आपकी लोकेलिटी क्या है, आप कौन से इलाके से जो है वो आए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एशियन फैमिलीज, मोस्ट ऑफ द एशियन फैमिलीज दे प्रेफर टू लिव इन द एक्सटेंडेड फैमिलीज, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि अगर हम एक्सटेंडेड फैमिलीज में रहते हैं तो एक्सटेंडेड फैमिली इज अ बैड आइडिया, ठीक है। तो ये हमारी कोई मजबूरी नहीं, हमारी पर्सनल प्रेफरेंस भी जो है वो हो सकती है। पार्सन्स का व्यू सेक्सिस्ट है। लाइक इसका कहना कि फीमेल शुड स्टे एट होम, शी शुड बी द हाउस वाइफ, और ये सारी चीजें ये सेक्सिस्ट है। और घर के काम करना औरत की जिम्मेदारी है और एक्सप्रेसिव रोल वगैरह, इस पे बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो बोला गया है, ठीक है। और मैंने दूसरी जगह भी इसका क्रिटिसिज्म लिख दिया, अगर आप वहां से कोई पॉइंट जो है वो पिक करना चाहें तो वहां से भी पॉइंट को जो है वो पिक कर सकते हैं। जैसे कि डार्क साइड वाला पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि यहाँ पे भी मेंशन है कि जी डार्क साइड को इग्नोर किया है, ठीक है। और इन्होंने चाइल्ड अब्यूज वायलेंस वगैरह पे बात नहीं की है। आउट ऑफ डेट है, आउट ऑफ डेट। यस, मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि यूके में मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो वर्किंग एज की है फीमेल की, वो जॉब करती है। एंड मेनी ऑफ द फीमेल्स दे आर द सोल ब्रेड विनर ऑफ द फैमिली। वो पैसे कमाती हैं, वो घर को रन करती हैं। और अगर वो जो है वो एक मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर इनकम इन द फैमिली, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वो रोल प्ले करती हैं। और इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फीमेल पे बात नहीं की है।
जैसे कि मैं अक्सर अक्सर जो है वो ये बात करता रहता हूँ कि जो हम फेमिनिस्ट व्यू में पढ़ेंगे भी आगे जाके, कि जो घर का जो अनपेड लेबर है, डोमेस्टिक लेबर है, वो फीमेल के लिए बड़ा प्रॉब्लमैटिक किस्म का है। और वो फीमेल का टाइम जो है वो बहुत सारा जो है वेस्ट होता है इससे। फीमेल बहुत ही जो है वो उसकी कोई वर्थ नहीं है, उसको कोई वेकेशन नहीं है, कोई हॉलिडे नहीं है, इट्स अ फुल टाइम सॉर्ट ऑफ अ जॉब, और उसकी सैलरी भी नहीं है, प्रमोशन भी नहीं है, एंड रिकॉग्निशन भी नहीं है। तो ये इस एक्सट्रीम एक्सप्लॉइटेशन। और बहुत दफा ऐसा होता है फीमेल को अपना करियर फैमिली की वजह से छोड़ना पड़ता है, बच्चों की वजह से छोड़ना पड़ता है, जॉब्स को क्विट करना पड़ता है, और दैट इज कंप्लीटली एक्सप्लॉइटेशन, जो कि इसमें बात नहीं करते। तो अकॉर्डिंग टू द फंक्शनिस्ट, बस वो ये समझते हैं कि द मेन एम फॉर अ फीमेल इज टू गेट मैरिड, टू हैव किड्स, उसका हस्बैंड हो, उसका जो है वो बच्चे हों, एंड टेकिंग केयर ऑफ द किड्स, एंड दैट्स द इनफ थिंग। उनके मुताबिक कुछ इस तरीके से जो है वो। लेकिन इससे भी हटके बहुत सारी चीजें, एंड वी शुड टॉक ऑन दिस, के फीमेल इससे ज्यादा भी रोल प्ले कर सकती है, इस पर बात नहीं की। फिर इन्होंने आखिरी जो पॉइंट है वो हार्मफुल इफेक्ट द फैमिली, जिस तरह से साइकोलॉजिकल डैमेज, इमोशनल स्ट्रेस जो आप फैमिली में पैदा करते हैं, हंड्रेड ऑफ एक्सपेक्टेशंस जिसको आपको फुलफिल करना पड़ता है। कुछ रिसर्चर्स इसको एक ट्रैप की तरह भी बोलते हैं कि फैमिली इज जस्ट अ ट्रैप। ठीक है, फैमिली एक ट्रैप की तरह है, और इसमें हम लोग बहुत ज्यादा जो है वो जो है गिरफ्तार हुए हैं, इस ट्रैप में फंसे हुए हैं, इस ट्रैप में ना। तो दिस इज समथिंग रियली वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इस चीज को जो है वो समझना है, इसको जो है तो ये हमारे पास पूरा जो है वो फंक्शनल व्यू मैंने आपसे जो है वो कवर किया है। और इसको आप अच्छे, आई सेंड यू द हैंड आउट, आप इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, एक एक पॉइंट को बड़ा क्लियरली आप देखिएगा कि मर्डॉक क्या कह रहा है, पार्सन्स क्या कह रहा है, और जो है फ्लेचर का क्या ओपिनियन है, व्हाई दे आर फेवरिंग न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, जब आप मर्डॉक की बात करेंगे तो आप मर्डॉक के 4 फंक्शंस को बड़े अच्छे तरीके से समझिएगा और उस पर हाईलाइट कीजिएगा। फिर अगर आप बात देखेंगे जी पार्सन्स के, तो जो पार्सन्स के बेसिक एंड रिड्यूसिबल 2 फंक्शंस हैं उसमें आप देखें इसको। फिर एक और कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको दिया कि एक्सप्रेसिव रोल, इंस्ट्रूमेंटल रोल्स, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो देखें कि व्हाई पार्सन्स इज फेवरिंग न्यूक्लियर फैमिली, जो है वो फंक्शनल फिट की वजह से, कि इंडस्ट्रियल नीड की वजह से स्मॉल फैमिली को मूव करना जो है बड़ा इजी हमारे लिए होता है। इसके बाद अगर आप देखते हैं तो आप जो है यू कैन टॉक ऑन दिस क्रिटिसिज्म। इसका क्रिटिसिज्म बहुत बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। मैंने आपको कहा ना कि इन्होंने बहुत ही बेहतरीन किस्म के पिक्चर ऑफ द फैमिली जो है वो दी है, एंड दैट्स समथिंग जो बड़ा अलार्मिंग किस्म का, इतनी स्वीट नहीं है। ऑल्दो व्हेनेवर वी डिफाइन फैमिली तो हम बड़े पॉजिटिव तरीके से जो है वो उसको डिफाइन करते हैं, एंड वी नो दिस थिंग के फैमिली के बहुत सारे जो है वो बेनिफिट्स हैं। बेनिफिट्स का मतलब ये नहीं है कि हम उसकी डार्क साइड को जो है वो इग्नोर कर दें, और क्या एक्सप्लॉइटेशन है, डोमेस्टिक वायलेंस के कितने केसेस हैं, ये सारी चीजें जो है वो अगेंस्ट द व्यू ऑफ फैमिली जाती हैं, एंड व्हाई दे हैवंट फेवर दिस अदर फैमिली। ठीक है, तो देखिए ना इनकी वजह से ही अगर आप देखें तो फिर देन वी लीड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सीरियल पैकेट थिंग। हमारे दिमाग में जो है वो सीरियल पैकेट का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो आ जाता है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आ गया है, किसका व्यू आ गया जी, आपके पास फंक्शंस का व्यू आ गया है। बहुत ही जो है किस्म का जो है ये व्यू है, आप इसको देखें और इसको स्टडी करें अच्छे तरीके से, एंड इन केस अगर कोई इशू होगा तो आप मुझसे इसको डिस्कस कर लीजिएगा। आई लेट यू नो कि किस तरीके से इसको जो है वो और अच्छे तरीके से हम करना है, और इसको इसके ना ट्राई टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स कि व्हाट मर्डॉक सेड, पार्सन्स का क्या ओपिनियन है, और फ्लेचर क्या कहता है, हाउ यू आर गोइंग टू टैकल विद क्रिटिसिज्म। ठीक है, क्रिटिसिज्म को आप किस तरीके से इसके जो है वो हैंडल करेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में मोस्ट प्रोबेबली आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मार्क्सिस्ट व्यू। अगेन मार्क्सिस्ट व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्म का है। जिस तरह से मैंने आपको पहले ये बताया था कि फंक्शनल व्यू ऑफ सोसाइटी क्या है, फिर मैंने आपसे बात की थी कि जो है वो डेफिनेटली आपके पास फंक्शनल व्यू ऑफ फैमिली पे मैंने डिस्कशन की थी। तो फिर कल मैं आपसे मार्क्सिस्ट व्यू पे बात करूंगा, एंड द वेरी नेक्स्ट क्लास में आपसे बात करूंगा मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ जो है वो फैमिली पे आपसे जो है वो बात करूंगा। तो ये बड़े जैसे मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट
और फंक्शनिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको आगे भी A2 में भी जो है वो हर जगह मिलेंगे। तो इसमें तो सबसे पहले तो आप बिना वो हैंडआउट पढ़े तो फंक्शनलिज्म पे बेस करता है कि व्हाट इज बेसिकली फंक्शनलिज्म। ठीक है, फंक्शनलिज्म क्या है, उस पर बेसिकली वो दैट इज द फंक्शनिस्ट व्यू ऑफ सोसाइटी। तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो मैंने आपको बताया था कि जी सोसाइटी एक जो है वो ह्यूमन बॉडी की तरह इस तरह से। और फिर उसके बाद आप जो है व्यू ऑफ फैमिली पढ़ें। ठीक है, इसी तरीके से जब मैं कल आपको मार्क्सिस्ट पढ़ाऊंगा, पहले आपने मार्क्सिस्ट देखना है कि क्या है, और फिर उसके बाद आपने जो है वो क्या करना है, मार्क्सिस्ट का व्यू ऑफ फैमिली जो है वो पढ़ना है। तो अगर आपको ये मार्क्सिस्ट, फेमिनिस्ट और जो है फंक्शनिस्ट, ये व्यूज जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, देन थिंग्स विल बी वेरी नाइस फॉर यू। आसान हो जाएगा आपके लिए, ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो आपको फेस नहीं करने पड़ेंगे। तो इसकी समरी भी जो है वो आप बना लें, ठीक है? इसकी समरी भी आप बना लें, और अगर आपको हो कि सर ये जी कोई टॉपिक मुझे समझ नहीं आ रहा, वी कैन टॉक ऑन दिस, मोस्ट वेलकम, कोई ऐसी जो है वो बात नहीं है, ठीक है? तो ये हमारा जो है वो प्लान कुछ इस तरीके से जो है वो चलेगा, और हम इसको जो है फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास से जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, मार्क्सिस्ट व्यू और मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ फैमिली से, ठीक है जी? कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है जी, ठीक है जी। सही जी, हम इसको यहीं पे रखेंगे, एंड इंशाल्लाह जो है फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी वी आर गोइंग टू कंटिन्यू। अल्लाह हाफ़िज़।